दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में हुए बेसमेंट कांड को लेकर बहुत बड़ी खबर मिल रही है। दिल्ली हाईकोर्ट में इस मामले को लेकर अब याचिका दाखिल की गई है। इस मामले में कल सुनवाई हो सकती है। यह अहम जानकारी आपको दें, दिल्ली हाईकोर्ट में अब इस मामले को लेकर एक याचिका दाखिल कर दी गई है और बताया जा रहा है कि इस मामले में सुनवाई कल हो सकती है। तो बेसमेंट कांड को लेकर ये बहुत बड़ा अपडेट इस वक्त का जो सामने आया है वो हम आपको बता रहे हैं। हाईकोर्ट में इस मामले को लेकर अब याचिका दाखिल की गई है और कल इसके ऊपर हाईकोर्ट में सुनवाई हो सकती है, ऐसी खबर भी मिल रही है। तो बड़ी खबर दिल्ली बेसमेंट मामले से जुड़ी हुई आपको हम बता रहे हैं। चौतरफा आलोचना के बाद अब बेसमेंट कांड को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है। बताया यही जा रहा है कि कल इस मामले की सुनवाई दिल्ली हाईकोर्ट में की जा सकती है। देखिए, बेसमेंट कांड में उत्तर प्रदेश की श्रेया यादव की दर्दनाक मौत हुई। श्रेया का परिवार अब भी ये पूछ रहा है कि उनकी बेटी की मौत के 4 दिन बीत जाने के बाद भी आज तक ना तो कोचिंग की तरफ से उन्हें कोई कॉल गई है और ना ही इस बारे में कोई जानकारी उन्हें दी गई है। लाखों रुपए फीस वसूलने वाले कोचिंग संस्थानों की क्या कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है? धर्मेंद्र जी, धन्यवाद टाइम निकालने के लिए। हमें बहुत अफसोस है, हमारे पूरे नेटवर्क को बहुत अफसोस है। श्रेया की मौत हो गई, उसकी जान चली गई इस हादसे में। पर हमें धर्मेंद्र जी बताइए, श्रेया के बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए, इस पूरे किस्से के बारे में बताइए। कब आप तक पहुंची ये खबर? मैम, हादसे के दिन 27 तारीख को मैं रात 12 बजे न्यूज़ देख रहा था। तो उस न्यूज़ में मुझे पता चला कि करोल बाग के कोचिंग इंस्टीट्यूट में बेसमेंट में पानी भर गया और रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। चूँकि एडमिशन मैंने श्रेया का खुद ही कराया था और उस कोचिंग सेंटर में मैं गया था और उस बेसमेंट में भी गया था जहाँ लाइब्रेरी थी एक्चुअल में। तो जो विजुअल्स में देख पा रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये उसी कोचिंग सेंटर का है जहाँ पे मैंने इसका एडमिशन कराया है। फिर मुझे थोड़ा डाउट हुआ और मैंने तुरंत न्यूज़ चैनल बंद करके श्रेया को फ़ोन मिलाया। तो श्रेया का फ़ोन उसमें बंद आ रहा था। रात के 12 बजे का टाइम था, मैंने 2-3 बार ट्राई किया, फिर भी उसका फ़ोन बंद आ रहा था। तो मुझे थोड़ा डाउट हुआ। फिर मेरी सिस्टर रहती हैं दिल्ली में, मैंने उनसे फ़ोन करा कि आपकी क्या आज बात हुई थी। मैं ये चाह रहा था कि अगर कोई बता दे कि मेरी इतने बजे बात हुई थी तो मैं थोड़ा सा इनसे और हो जाऊँगा। हमें बताइए, श्रेया ने कभी आपसे बातचीत में बताया कि, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स हैं, उनके माता पिता ने बोला है कि हमने पहले भी कंप्लेंट्स की हैं कि बेसमेंट से ऐसे लाइब्रेरी चल रही है, वहाँ जाके लेट नाइट तक बच्चे पढ़ रहे हैं। ऐसी खबर, ऐसी कोई जानकारी श्रेया ने आप तक पहुँचाई खुद? नहीं, श्रेया ने इस तरह की जानकारी नहीं पहुंचाई थी। वो अपने भाई से जरूर एक बार कह रही थी कि जब पानी बरस जाता है तो हमारी लाइब्रेरी में पानी चला जाता है और हमारी लाइब्रेरी और कोचिंग हफ्ते भर के लिए बंद हो जाते हैं, ये बताया था। रही बात जो आप लैप्सेज की कह रही हैं, लैप्सेज तो आपने देखा होगा, अभी 2-3 दिन पहले एक बच्चे को शॉक लग गया था किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में। सर, लाइब्रेरी का ही मामला था वो। तो जब जल भराव हो जाता है तो पानी वगैरह जैसे वायरिंग वगैरह में चले जाते हैं, फिर वो निकलते नहीं हैं, तो उसकी वजह से शॉक हो गया। दूसरी बात, वाटर लॉगिंग आप डेली देखती हैं, उस एरिया में वाटर लॉगिंग होती है। बेसमेंट कांड में मारे गए छात्र नेविन के घर वाले अब सिस्टम से सवाल पूछ रहे हैं कि दिल्ली में बड़े बड़े नाम वाले कोचिंग सेंटर जब मोटी मोटी फीस वसूल रहे हैं तो वो कैसे बिना इजाजत बेसमेंट में छात्रों का व्यवस्था कर सकते हैं और बेसमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। उन्हें ऐसे गैर कानूनी काम के लिए इजाजत आखिर कैसे मिलती है? So there is no demand at all. I would say it's a request. There is no demand. I would say it's a request. So first is that why these kind of things allowed in our capital? Okay, that's thing. Okay, so that also reputed institution. IAS, it's a reputed course. No, yes. How they allowed this? It's not a chota mota institution or unorganized. It's an organized institution. How they are allowing this? That is the first question. So we have to take a remedial on this. Second is, as I earlier told, no, we have to identify how many institutions we are running in pan India across, not only Delhi. If at all any like institution like this, students know, we have to alert them and they have to uplift the institution. We should not have this kind of tragedy in future, madam.